पिछले 18 वर्षों से आपके मुख्यमंत्री जी उद्योग पर कोई काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। केंद्र की तरफ से भी इस दिशा में कोई मदद नहीं मिल पा रही है। आप लोगों को इस बात का मलाल नहीं होता है कि बिहार से पलायन जो भारी संख्या में दूसरे राज्यों में जाता है वो रुक जाए और यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिल जाए। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से बीजेपी ने हटा दिया और दिलीप जायसवाल जी को लाया गया। दिलीप जायसवाल जैसे ही पद ग्रहण किए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी को हटाने की वजह क्या हो सकती है? नीतीश कुमार से अंतरकलह होना? ये ललन सिंह ने आज संसद में कहा, सदन में कहा कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन फेविकोल की तरह है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो जदयू का ग्राफ काफ़ी खराब रहा है, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। केंद्रीय बजट में बिहार को एक विशेष पैकेज मिलना और जो रिश्ते हैं बीजेपी का, क्या एक बड़ा एडवांटेज के साथ बीजेपी 2025 में पुनर्वापसी करेगा और भारी भरकम सीट जीतने में कामयाब हो पाएगी, ऐसा आप लोगों को लगता है? नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के लिए बड़ा काम किया है बिहार में, बावजूद जो वोट शिफ्ट होना चाहिए, शेयर होना चाहिए था अल्पसंख्यक का, वो नहीं हो पाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी आपका गठबंधन होता है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के एमएलसी हैं विजय कुमार सिंह। सर, पूरा इस समय चर्चा है बजट को लेकर के और केंद्रीय बजट ने जो बिहार को दिया है सौगात, उस पर क्या तैयारी कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा को ध्यान में रख करके किया गया है, या फिर विपक्ष तो ये भी बात कह रहा है कि सरकार को बचाने का एक बजट है, चूँकि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए था। जो मानसून सत्र है उस पर भी हंगामा हुआ है लगातार विपक्ष का। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की ही मांग है, वो बिल्कुल जारी है। उसमें किसी प्रकार की कोई हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं कि उस मांग से हम लोग, और मांग के प्रति हम लोग की पूरी पार्टी की, पूरी लोगों की अभी भी मांग जारी है। परंतु जो बजट मिला है वो बजट सराहनीय योग्य है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट उन्होंने दिया है बिहार को। खासकर हम लोग भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लेकर के, और हम लोग का जो 4 लेन बन रहा है उसमें काफ़ी मिर्ज़ापुर तक जाने वाली में काफ़ी तेज़ी लाने के लिए, या गंगा का जो हम लोगों की नमामि गंगे से संबंधित जो मामले थे उनको लेकर के, ये सब जो ऐतिहासिक बजट उसमें डाला गया है। और एयरपोर्ट को लेकर के, एयरपोर्ट का भी जो हम लोग का था वो भी सिलेक्शन हो गया है, एयरपोर्ट में भी बनने का काम होगा। तो इस तरह का जो खासकर भागलपुर के लिए, हम लोग के लिए तो इससे सुनहरा और अवसर हो नहीं सकता है, क्योंकि विकास करना ही मुख्य मकसद है लोगों का, हमारी पार्टी का, हमारे नेता का। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आप देखे होंगे कि 2005 से लेके आज तक जो उन्होंने काम किया है उसमें उन्होंने बिहार की पूरी स्वरूप को, बिहार की पूरी तस्वीर को उन्होंने बदल कर रख दिया है। देश पैमाने पर सभी जगहों पर इसकी चर्चाएं हैं कि इससे बेहतर इतने कम दिनों में कोई आदमी काम कर नहीं सकता था, और इतना अच्छा काम उन्होंने किया है। ये तो इनको काफ़ी, इनको हम लोग बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और इनके प्रयास से ही, आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी के प्रयास से ही इतना अच्छा बजट हम लोगों को प्राप्त हुआ है। लेकिन पिछले 18 वर्षों से आपके मुख्यमंत्री जी उद्योग पर कोई काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। केंद्र की तरफ से भी इस दिशा में कोई मदद नहीं मिल पा रही है। आप लोगों को इस बात का मलाल नहीं होता है कि बिहार से पलायन जो भारी संख्या में दूसरे राज्यों में जाता है वो रुक जाए और यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिल जाए? अभी आप भागलपुर में ही ले लीजिए, अभी जो एनटीपीसी के द्वारा जो परियोजना लगाने की बात कही गई है, जो स्वीकृति अभी दिया गया है, तो क्या आपके वहाँ पे लोकल लोगों की कम एम्प्लॉयमेंट होगी क्या? उस जगह का, उस इलाके का, पिरपैती का जो विकास हम लोग के यहाँ सोच रखे थे उससे बड़ी विकास हो जाएगी उससे। और वहीं पर अभी जो हम लोगों का सर्वे चल रहा है, जो कोयला का अगर उत्पादन का वहीं पर अभी जांच पड़ताल हो रही है, अगर वह मिल जाता है तो हम लोगों के लिए तो अपने यहाँ का ही सामग्री वहाँ पर उपयोग आ जाएगी। और बिजली की बड़ी हम लोगों की जो समस्याएं उस इलाके का है वो वहाँ से ही इसका समाधान हो जाएगा। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से बीजेपी ने हटा दिया और दिलीप जायसवाल जी को लाया गया। दिलीप जायसवाल जैसे ही पद ग्रहण किए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी को हटाने की वजह क्या हो सकती है? नीतीश कुमार से अंतरकलह होना? जी नहीं, सम्राट चौधरी जी को हम लोग को जो जानकारी है उसमें ऐसी बात नहीं है। सम्राट चौधरी जी के पास बहुत काम है, वो डिप्टी सीएम है बिहार के, तो उन्हें 2 जगहों पर हो रहा था कि भाजपा में कि या तो वो डिप्टी सीएम रखा जाए या उनको
प्रदेश अध्यक्ष में ही सिर्फ रखा जाए। तो हुआ कि नहीं, सरकार को चूँकि चलाना है, सरकार में प्रतिनिधि करते हैं नौजवान आदमी, अच्छा काम करते हैं, बेहतरीन मंत्रालय जहाँ भी उनको रहा, नगर विकास का रहा, पंचायती राज का रहा, अच्छा काम करते हुए वो आ रहे हैं। तो उन्हें लगा कि मंत्रालय में रहना चाहिए। दिलीप जायसवाल जी काफ़ी पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सुलझे हुए वर्कर हैं, इसलिए उनको उनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है कि सबको मिला जुला करके वो चलने वाले लोग हैं। बड़ा सज्जन आदमी है, शरीफ आदमी है, किसी प्रकार के वो द्वेष भाव में रहने वाले लोग नहीं। इसलिए उनको इसलिए दिया गया कि कोऑर्डिनेशन है, एनडीए की सरकार है यहाँ पे, और एनडीए के साथ आदरणीय नेता के साथ तालमेल मिला करके चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसलिए ऐसे लोगों का चयन किया गया जिसमें किसी प्रकार का कोई आपस में कोई टकराहट नहीं हो, और हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के तमाम सभी कार्यकर्ता मिलकर के निश्चित रूप से 2025 का चुनाव में हम लोग भारी सफलता प्राप्त करेंगे। प्रश्न करेंगे, ललन सिंह ने आज संसद में कहा, सदन में कहा कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन फेविकोल की तरह है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो जदयू का ग्राफ काफ़ी खराब रहा है, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। केंद्रीय बजट में बिहार को एक विशेष पैकेज मिलना और जो रिश्ते हैं बीजेपी का, क्या एक बड़ा एडवांटेज के साथ बीजेपी 2025 में पुनर्वापसी करेगा और भारी भरकम सीट जीतने में कामयाब हो पाएगी, ऐसा आप लोगों को लगता है? हम लोग हर हालत में इस बार 100 सीट कम से कम गठबंधन में रहते, अगर 100 सीट पर हम लोग लड़े तो मुझे लगता है 95% सीट हम लोग जीतेंगे। अभी आप देखें, लोकसभा का चुनाव हुआ, 30 सीटों पर हम लोग ने जीत हासिल किया। राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 4 सीट प्राप्त हुए, और मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कठिनाई, वो पिछली साल जो 2020 में हुआ, वह पिछली अंदरूनी भीतरघात की वजह से हम लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। उसमें हमारे नेता और नेतृत्व का कोई कष्ट नहीं था। लोगों का बीच में किस प्रकार की षड्यंत्र हुआ, चूँकि अब एनडीए में सब लोग साथ में हैं, उस बात को मेरा कहना अभी तत्काल उचित नहीं होगा। इसलिए छोटी गलती के वजह से इस प्रकार की त्रुटियां आई थी, जिस वजह से ही बीच में थोड़ा सा आप देखे होंगे तो थोड़ी टकराहट भी हम लोगों की बढ़ी थी। वो आपसी कुछ मतभेद थे पार्टियों के, एनडीए के बीच का, वो सब दूर हो गया है। किसी प्रकार का कोई नहीं, हम लोगों का सारा विश्वास भरोसा हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पर है, और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। अब भारी सफलता हम प्राप्त करेंगे। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के लिए बड़ा काम किया है बिहार में, बावजूद जो वोट शिफ्ट होना चाहिए, शेयर होना चाहिए था अल्पसंख्यक का, वो नहीं हो पाता भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी आपका गठबंधन होता है। नहीं, लगाव रहता है, ऐसा नहीं है कि एकदम वोटों की नहीं रहती। सबकी राजनीतिक अलग अलग स्टैंडबाजी है, और लोगों का र्यूमर दे करके गलत सलत बातों का विरोधी पक्षियों के द्वारा प्रचार प्रसार करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करता रहता है। इस वजह से थोड़ा सा लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति अल्पसंख्यकों का भी काफ़ी, आप एक थोड़ा सा उदाहरण बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी 2005 तक, एक भी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो पा रही थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 90% कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दिया है। सारे उर्दू विद्यालय को उन्होंने मजबूती किया है, सब जगहों की व्यवस्था उन्होंने हासिल की है, सब जगह स्कूल बनाने का काम किया, सब जगह पठन पाठन की व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। किसी में उन्होंने, किसी सेक्टर में, किसी समाज के लिए कोई भेदभाव नहीं किया है उन्होंने। शुक्रिया, आपने समय दिया और विचार साझा किए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। विजय कुमार सिंह थे एमएलसी जदयू के, जो अपने बातों को रख रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पेज को फॉलो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को साझा कीजिएगा।